3.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। काफ़ी प्यार से हर चीज़ बता दूंगा इस वीडियोस में, हर चीज़ इंट्रोडक्शन से रिलेटिव। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, चाहते हैं कि इंट्रोडक्शन में मुझे सब चीज़ आ जाए। अरे नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि क्या क्या यूज़ होगा और कैसे मेथड इसमें जो होते हैं यूज़ होते हैं। बाकी आप जब क्वेश्चन करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। बट आप सब क्या करते हो ना, जल्दीबाजी करते हो, जो आपको नहीं करनी चाहिए। इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे और इसमें जो भी चीज़ होगा वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मान लो एक तुम्हारे पास मैट्रिक्स है, ध्यान से समझो, 4 6 2 और 4 है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, कह रहा है कि इसका ट्रांसपोज। सबसे पहले आपको ट्रांसपोज जानना है होता क्या है। देखो लाडले, मान लो ए तुम्हारा मैट्रिक्स है, तो ए के ऊपर जो ये डैश बोलते हो ना आप लोग, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं। ये ट्रांसपोज का साइन है, ये सिंबल है, प्रतीक है किसका, ट्रांसपोज का। अब बनेगा कैसे भैया, देखो ट्रांसपोज होता क्या है। जो रो है ना लाडले, वो तुम्हारा किस में बदल जाएगा, वो कॉलम में बदल जाएगा। और जो तुम्हारा कॉलम है वो रो में बदल जाएगा। यानी रो तुम्हारा कॉलम में बदलेगा और कॉलम जो है तुम्हारा वो रो में बदल जाएगा। इतना याद रखो। कैसे भैया, ये सवाल दिया है, मान लो इसका ट्रांसपोज कैसे होगा। जैसे 4 6 तुम्हारा रो है, इसको कॉलम बना दिया, यानी सोया था इसको खड़ा कर दिया। ये तुम्हारा 2 4 सोया है, खड़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा ट्रांसपोज बन गया। ठीक है, तो फिर 2 into 2 का मैट्रिक्स था। अब 3 into 3 का मान लो हम मैट्रिक्स ले रहे हैं, समझो। मान लो हमने एक ले लिया, ए बराबर, ठीक है। इसका ना देखो एक एक चीज़ आपको ना अच्छे से समझ में आ जाएगा, हर चीज़। अरे भैया कितना आसान सा चीज़ है ये। ए बराबर दिया है तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये जो 4 6 8 दिख रहा है तुम्हारा, इसको खड़ा कर दो, सिंपल है यार। फिर उसके बाद दूसरा लाइन में क्या है, 2 4 2 है, रो को कॉलम बना दो, जो 4 2 है। तीसरा लाइन में क्या है, 4 2 6 है, 4 2 6 है, बस खड़ा कर दिया। अब कोई दिक्कत है, बन गया। ये क्या बना, ट्रांसपोज। बस ट्रांसपोज पूछेगा, बस ऐसे ही करना होता है। अब एक और चीज़, जैसे ये तुम्हारा मान लो ये सवाल है, मान लो तुम्हारा एक क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें पहला पार्ट आपका केवल पूछा था ए का ट्रांसपोज क्या होगा, मान लो, ठीक है। अब इसी में दूसरा सवाल पूछ दिया कि बता दो लाडलो ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होगा। मान लो ये तुम्हारा ए बराबर सवाल दिया है, समझो ध्यान से। तो ये तुम्हारे पास पूछ दिया, तो कैसे बनेगा। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालोगे आप, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालोगे, ए का ट्रांसपोज, तब हम होल ट्रांसपोज पे चलेंगे। तो ए का ट्रांसपोज हमने निकाला है इतना, तो ए का ट्रांसपोज तुम्हें पता है, तो ए का होल ट्रांसपोज कर दो। फिर से इसका ट्रांसपोज, यानी 4 2 4, फिर खड़ा कर दो। क्लियर है ना, यानी कि 4 2 4 तुम्हारा सोया है, ध्यान से समझो। तो 4 2 4 फिर से कर दो 6, फिर 4 2, फिर 8 2 और 6, फिर से तुम्हारा ये जो सवाल है, फिर से सवाल ही आ जाएगा। समझो, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मान लो ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है तुम्हारा ए के बराबर हो जाता है, यानी जो तुम्हारा सवाल था फिर से वही चीज़ आ गया। देखो कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ए का ट्रांसपोज करोगे, फिर उसका होल ट्रांसपोज करोगे, तो फिर से सवाल बन जाता है। के इंटू ए का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज करोगे तो के इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है। और अगला ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करोगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है। और अगला है कि ए बी का होल ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। बस ये 4 ही चीज़ आपको याद करनी है। पूरे के पूरे एक्सरसाइज में ये 4 चीज़ इस्तेमाल होगा। और आप कहोगे अरे यार इतना आसान मैथ होता है क्या, इतना आसान मैथ होता है भैया। हाँ, कोई भी चैप्टर मेरे से पढ़ के देख लेना, मैं ऐसे फेंक नहीं रहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि कोई भी चैप्टर आप मेरे से पढ़ लेना, आपको हर चैप्टर आसान लगेगा। इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें आपको एक नया चीज़ देखने को मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखने का, है ना। क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा भैया, ये चीज़, ठीक है। और एक जो दूसरा चीज़ इसमें मिलेगा, ठीक है, ये दोनों को कभी कभी एक ही में मिला के सवाल दे देता है। दूसरा चीज़ क्या रहेगा भैया, वो भी बता दो। दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा होता है, ठीक है। ध्यान से समझो, ध्यान से समझोगे आपको मज़ा आएगा, प्यार लगेगा भाई, प्यार हो जाएगा मैथ से, ठीक है। ये 2 चीज़ है, दोनों को शॉर्ट में भी बताऊंगा, लॉन्ग में भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। इसका जो शॉर्ट होता है वो क्या होता है कि ये सवाल है तुम्हारा, इसका ए ट्रांसपोज जो है वो दोनों आपस में बराबर होता है। यानी जो तुम्हारा सवाल है उसका ट्रांसपोज कर दोगे तो ये तुम्हारा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये शॉर्ट में था 1 मार्क्स के लिए, ऐसे आप निकाल के बना दोगे, बस बन जाएगा सारा का सारा। आपको आगे कल टेंशन मत लो, हर चीज़ समझ में आएगी।
बस आप देखते ही चले जाओ। और 2 नंबर में 1/2 इंटू ए प्लस का ए ट्रांसपोज होता है, जो कि ये लॉन्ग में बनता है इस तरह से, यानी सिमेट्रिक पूछेगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। स्क्यू सिमेट्री क्या होता है, ए जो है उसका ट्रांसपोज करोगे ना लाडले, तो -a के बराबर होगा, समझो, बस ये चीज याद रखनी है। मान लो तुम्हारा जो भी सवाल दे दिया तो वही सवाल तो आएगा, लेकिन वो माइनस में आंसर उसका आएगा, बस इतना याद रख लो ट्रांसपोज करने के बाद। भैया लॉन्ग में कैसे करोगे, 1/2 a माइनस का a ट्रांसपोज होता है, क्लियर है ना, बस इतना आपको याद रखना है, क्लियर है, बस आपको इतना याद रखना है, बस ये है। सिमेट्रिक के लिए प्लस होता है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए माइनस होता है, यही याद रख लो। ये भी तुम्हारा प्लस है और ये शॉर्ट वाला भी तुम्हारा माइनस है। सवाल करके बताऊंगा, टेंशन मत लो। आते हैं सवाल एक करके दिखाते हैं। मान लो कह रहा है कि इफ ए बराबर तुम्हारे पास दे रखा है, ध्यान से समझो लाडू, ठीक है, ए बराबर दिया है, तो इसमें आपको कह रहा है कि सम ऑफ, क्या कहेगा, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, क्या कहेगा, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरह से सवाल मान लो दे दिया, ए बराबर, या ए बराबर देके केवल सिमेट्रिक भी पूछ लेगा, स्क्यू सिमेट्रिक भी पूछ लेगा, आगे सब आपको समझ में आएगा। बस दोनों अगर एक ही में पूछेगा तो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे भैया, देखो स्क्यू सिमेट्रिक निकालेंगे, सबसे पहले सिमेट्रिक निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कैसे आप निकालोगे, 1/2 इंटू ए प्लस का ए ट्रांसपोज करके आप निकाल लोगे। 1/2 बाहर रखो, अंदर क्या कर दो, ए लिखो सबसे पहले। सवाल क्या है, 2 4 1 और 2 हो गया, ए हो गया। प्लस में हमें करना है ए का ट्रांसपोज करना है लाडले। ए का ट्रांसपोज क्या होता है, जो सोया है खड़ा कर दो, यानी रो को कॉलम बना दो, यानी कि 2 4 ऐसे है, इसको खड़ा कर दो, उसके बाद 1 और 2 है, इसको खड़ा कर दो, हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 बाहर है, जोड़ दो इसको, 2 2 हो जाएगा 4 4 1 5 1 4 5 2 2 4, ये हो गया। अब 1/2 से करना है 4 में मल्टीप्लाई, तो 1/2 से 4 में मल्टीप्लाई, यानी कि 1/2 जो है अंदर सब से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 1 जा 4/2, तो यह 4/2 यानी कि आ जाएगा तुम्हारा 2, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2। अब 1/5 को करोगे तो ये 5/2 आ जाएगा, समझो, ठीक है, यह क्या हो जाएगा 5/2 आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, और ये तुम्हारा 2 2 जा 4 1 क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा केवल, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और चीज़ निकालनी है इसमें, स्क्यू सिमेट्रिक भी तो निकालनी है। ये कैसे निकलता है, और स्क्यू सिमेट्रिक आपको निकालनी है, समझो, एक एक पॉइंट समझा दूंगा, बोल तो रहा हूँ ना यार इंट्रोडक्शन पार्ट में, टेंशन मत लो। 1/2 इंटू ए माइनस का ट्रांसपोज होता है, 1/2 जस का तस लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। ए का मान हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, जो सवाल हमारे पास दे रखा है, जो सवाल है, क्या सवाल है, 2 4 1 2 2 4 1 2, इसमें से हमें माइनस करना ए ट्रांसपोज, तो 2 4 खड़ा हो जाएगा, 1 2 खड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो गया। इसको माइनस कर दो, बाहर 1/2 जस का तस रहेगा, 2 में 2 जाएगा 0, 4 में 1 जाएगा 3, 1 में 4 जाएगा -3, और 2 में 2 जाएगा 0, ये हो गया। 1/2 से 0 तो 0 हो जाएगा, 1/2 से 3 में मल्टीप्लाई होगा 3/2 हो जाएगा, ये 2 3 -3/2 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये चीज़ आ गया तुम्हारा। अब कह रहा था इन दोनों को क्या करना है, सम करना है, सम करना है, क्या करना है ना, सम करना है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और प्लस में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या करना है भाई, ऐड करना है। राइटिंग पे मत जा, बाकी सब पीडीएफ डाल दूंगा, बस हाथों से सॉल्यूशन किया है, जैसे यहाँ बना रहा हूँ सब ऐप में डाल दूंगा। यार इतना का ही तो बैच है तुम्हारा, रिकॉर्डेड बैच है, कभी भी देख रहे हो ना चुपचाप जाके एनसीईआरटी पूरा पढ़ डालो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर डालो, 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा। चलो, तो इन दोनों को ऐड करना है। पहले हमारे पास ये आ रखा है, क्या आया है, 2 5/2 एंड 2, इसमें हमें ऐड करना है किसको, इस वाले को, 0 3/2 -3/2 0, इसको ऐड करना है। अब इसको ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ये इंट्रोडक्शन है, खत्म हो गया। ऐड कर दो, 2 में 0 ऐड करोगे 2, 5/2 में 3/2 ऐड करोगे, एलसीएम 2 2 3 तो 8/2 आ जाएगा, है ना।
और 5/2 में 3/2 को ऐड करोगे, 5/2 में तुम माइनस के 3/2 को ऐड कर रहे हो, 5/2 प्लस माइनस माइनस 3/2 एलसीएम 2, 5 - 3 2/2 खत्म हो गया, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 में 0 ऐड कर दोगे 2 हो जाएगा। अब इसको भी आप काट सकते हो 2 4 जा ऐड, तो 2 4 1 2 ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो यार कुछ नहीं होता है मैथ्स में, बेसिकली आपको समझना होता है। आप लोग राइटिंग्स पे जाते हो, आप लोग टीचर्स के सब्सक्राइबर्स देख के सारी चीज़ें देख के जाते हो, जो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, याद रख लेना। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप कि ये क्लास अच्छा लगा होगा। देन आगे आप एक्सरसाइज वाले क्लास करोगे। सो बेस्ट ऑफ लक।